नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक बार फिर से सौगात देने जा रहे हैं। 15 जुलाई को वाराणसी पहुंच रहे पीएम नरेंद्र मोदी 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। इस दौरान बीएचयू के खेल मैदान पर प्रधानमंत्री सभा भी करने वाले हैं। जापान के सहयोग से बने रुद्राक्ष कॉन्क्लेव का लोकार्पण करने के दौरान वहां पर जापान के प्रधानमंत्री भी वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। करीबन सवा घंटे के कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष की खूबियों के बारे में भी परिचित होंगे और पार्क में रुद्राक्ष का पौधा भी लगाएंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगे। लगभग 8 महीने बाद वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी आना 15 जुलाई को लगभग तय हो गया है। इसी क्रम में मैं दिखाना चाहूंगा, ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बना हुआ है, जहां प्रधानमंत्री आएंगे और प्रबुद्धजनों के साथ बैठक करेंगे और काफी योजनाओं की काशी वासियों को पुनः सौगात देंगे। लगभग 1500 करोड़ की योजना है, जिसमें लगभग 700 करोड़ का लोकार्पण होगा और 800 करोड़ का शिलान्यास। तो कहीं न कहीं ये प्रधानमंत्री का जो दौरा है, ये काफी महत्व रखेगा काशी के लिए। और इस बार प्रधानमंत्री फिर अपने संसदीय क्षेत्र और अपने जनता को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जैसे कि ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बना हुआ है, जापान और भारत के मैत्री संबंधों की मिसाल पेश करता है, क्योंकि 15 जो जुलाई होगा, प्रधानमंत्री के साथ साथ जापान की भी डेलीगेट्स होगी। ये डेलीगेट्स रुद्राक्ष में आएगी और प्रधानमंत्री के साथ समन्वय स्थापित करेगी। तो कहीं न कहीं ये काफी महत्व रखेगा। और प्रधानमंत्री के 15 जुलाई के जो दौरे हैं, इस दौरे में काफी चीजों की काशी वासियों को सौगात दी जाएगी। इस सौगात के तहत वाराणसी जो कार्य प्रधानमंत्री के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का जो निर्माण चल रहा है, उसको परखेंगे प्रधानमंत्री। बीएचयू एमपी थिएटर ग्राउंड में लगभग 5000 लोगों को संबोधित करेंगे। उसके तदुपरांत रुद्राक्ष सेंटर पे पहुंचेंगे, जहां पे 500 प्रबुद्ध जनों से वार्ता करेंगे और 1 घंटे यहाँ रहेंगे। यह जो प्रधानमंत्री का दौरा है, काफी खास होगा, काफी अलग होगा, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री का दौरा खुशियों का दौरा माना जाएगा, काशी के जनता के लिए सौगात माना जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रवि सिंह के साथ धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो तैयारियों का जायजा लेने काशी का रुख करते नजर आए। मुख्यमंत्री के निरीक्षण के बाद पीएम मोदी के कार्यक्रम पर चर्चा भी इस दौरान हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री लगभग 2 घंटे तक वाराणसी में कार्यों का जायजा लेते नजर आए। वहीं सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में और अन्नपूर्णा मंदिर में भी दर्शन पूजन किया। सीएम योगी ने इस दौरान तैयारियों का जायजा भी लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि वाराणसी के बाद सीएम योगी गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और दूसरी तस्वीर काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना की तस्वीर है। बेहद खास और अतुलनीय। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में सुभाष गुप्ता जुड़ चुके हैं। चूंकि काशी के बाद काशी के बाद गोरखपुर का रुख सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है, तो क्या हलचल सुभाष? जी पूरा देखिए, अब से थोड़ी देर में बस मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। कुछ ही पल में गोरखपुर शहर में लगभग जो है 93 बिल्कुल सुभाष, आपकी आवाज हम तक आ रही है, आप अपनी बात पूरी कर लें। जी पूजा, आपको बता दूं कि अब से बस कुछ ही पल में मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंचने वाले हैं और थोड़ी देर में गोरखपुर कैंप में पहुंचेंगे और यहाँ पे शहरवासियों के लिए लगभग 93 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसमें आपको बता दें कि 63 करोड़ रुपए का जो है लोकार्पण करेंगे और 30 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इसमें सारा नगर निगम क्षेत्र जितने भी विभिन्न योजनाएं हैं, उनका जो है शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।
जिसमें म्यूजिकल फाउंटेन है, लेगेसी पार्क का जीर्णोद्धार है, बिल्कुल। पार्क है। तो यानी कि गोरखपुर को बहुत सारी सौगात मिलने वाली है। 93 करोड़ का जिक्र यहाँ पर हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता ने किया है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 63 करोड़ की योजनाएं जो हैं, सौगातें हैं, उनका लोकार्पण होगा, साथ में शिलान्यास भी करने वाले हैं 30 करोड़ की योजनाओं का। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। हालांकि आपकी आवाज में थोड़ा बहुत व्यवधान था, लेकिन जितनी बात मुझे समझ में आई है मैंने तमाम दर्शकों को साझा कर दी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और 1983 विश्व विजेता टीम का हिस्सा रहे यशपाल शर्मा का आज दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। यशपाल शर्मा ने अपने करियर में भारत के लिए 37 टेस्ट और 42 वनडे खेल खेले थे। उनकी उम्र अभी 66 वर्ष की थी। उनके निधन के बाद खेल जगत में शोक की लहर है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े नेताओं ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रख्यात क्रिकेट खिलाड़ी तथा 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य श्री यशपाल शर्मा जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार को यथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो अब बात होगी टिकट टू टोक्यो की। जी हां, 23 जुलाई से जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक खेल की शुरुआत हो रही है। ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल हिस्सा लेने वाला है। इसी के साथ इस बार भारत को पहले से ज्यादा पदक जीतने की उम्मीद भी है और इस उम्मीद में 4 चांद लगा रहे हैं यूपी के 10 बेहतरीन खिलाड़ी। देखिए खास रिपोर्ट। जापान के टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए समूचे देश सहित उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। तैयारी कर रहे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा ऐलान भी किया है। यूपी सरकार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी को 10 लाख रुपए देगी। तो वहीं मेडल लाने वालों को भी बड़ा तोहफा दिया जाएगा। यूपी के 10 खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए टोक्यो जाएंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि टिकट टू टोक्यो किसका पक्का हुआ है। प्रियंका गोस्वामी एथलीट हैं, मेरठ से हैं। सौरभ चौधरी शूटिंग में दमखम दिखाएंगे और ये भी मेरठ से ही ताल्लुक रखते हैं। सतीश कुमार बॉक्सिंग में अपनी पंच का दम दिखाएंगे और बुलंदशहर से ताल्लुक रखते हैं। राशि तय कर दी है। योगी सरकार टोक्यो ओलंपिक खेलों में होने वाले एकल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए देने वाली है, जबकि रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 4 करोड़ और कांस्य पदक लाने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़ की सम्मान राशि दी जाएगी। तो वहीं टोक्यो ओलंपिक में टीम खेलों में स्वर्ण पदक जीत कर लाने वाले खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए, रजत जीत कर लाने वाले को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक लाने वाले को 1 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया गया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे यूपी के तमाम खिलाड़ियों को जीत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। 23 जुलाई से जापान की राजधानी टोक्यो में शुरू होने जा रहे ओलंपिक खेलों में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल हिस्सा ले रहा है।
और इसी के साथ इस बार भारत को पहले से ज्यादा पदक जीतने की पूरी उम्मीद है। जनता टीवी के लिए पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ में ग्राउंड जीरो यानी कि लखनऊ से संजीव कपासिया जुड़ चुके हैं। संजीव, बेहद सुखद पल है उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए भी कि 10 लोगों का नाम फाइनल हुआ है ओलंपिक के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि 9 प्लेयर्स जो हैं वो वेस्ट यूपी से आते हैं, बल्कि अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश क्षेत्र की बात कर लें तो मात्र एक प्लेयर है जो कि चंदौली से आते हैं, वो अपना उनका नाम सामने आता है। तो ऐसे में कहाँ कमी है, कहाँ चीजों को लेकर के और दुरुस्तता की जरूरत है ताकि खिलाड़ियों को और ज्यादा प्रोत्साहन मिले? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रोत्साहन दिया है। पिछले कई वर्षों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी ओलंपिक में बहुत कम जाते थे, लेकिन अब जापान के टोक्यो में जो 23 जुलाई से ये प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो रही है, इसमें उत्तर प्रदेश के 10 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। पूजा, खास तौर से बात करें तो इसमें 6 पुरुष और 4 महिलाएं हैं। ये हमारी जो बेटियां हैं वो भी किसी से कम नहीं है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो हरियाणा से लगा हिस्सा है मेरठ, उसके 5 खिलाड़ी हैं, बुलंदशहर के 3 खिलाड़ी हैं और 2 खिलाड़ी पूर्वांचल यानी चंदौली और प्रयाग बनारस से आते हैं। पूजा, तो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है, जो हरियाणा और दिल्ली से लगा हुआ हिस्सा है, उस क्षेत्र के खिलाड़ी ओलंपिक में अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुआवजे और तमाम जो चीजें प्रोत्साहन राशि है उनका ऐलान करके खिलाड़ियों में एक नई उत्साह पैदा किया है ताकि वो अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस जापान की धरती पर उत्तर प्रदेश का अपना दिखाने का काम करें। पूजा, बिल्कुल, सरकार की तरफ से प्रोत्साहन है और सूबे में खुशी की लहर और उम्मीद बहुत ज्यादा, क्योंकि 122 का दल इस बार जो है ओलंपिक में पहुंचेगा और इसी के साथ उम्मीद यूपी से 10 लोगों का योगदान है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार पदक ज्यादा झोली में आने वाले हैं। संजीव जी, पूजा, देखिए इस बार उत्तर प्रदेश का योगदान देश के खेलों में सबसे ज्यादा रहने वाला है। आप समझिए पूजा कि उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया खेलों का प्रोग्राम होता है। जो राष्ट्रीय खेल मंत्री थे किरण रिजिजू राजधानी लखनऊ आते हैं और उत्तर प्रदेश की जो प्रतिभाएं हैं उनको बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराए हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। इससे पहले चेतन चौहान जो राष्ट्रीय क्रिकेटर रहे, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के युवाओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अब उपेंद्र तिवारी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से बलिया से आते हैं, वो लगातार खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए तमाम नई चीजें करते रहते हैं। उसी का नतीजा है कि अब उत्तर प्रदेश के युवा दुनिया की सरजमीन पर उत्तर प्रदेश का परचम फहराने का काम करेंगे। पूजा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो तमाम दर्शकों को एक रोचक जानकारी और भी दे दें कि इस बार ओलंपिक में मेरठ के बने उपकरणों का इस्तेमाल होने वाला है। ये भी उत्तर प्रदेश के लिए अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूपी एटीएस ने लखनऊ के काकोरी से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, जिनका कनेक्शन अलकायदा से बताया जा रहा था। फिलहाल दोनों आतंकवादियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत चल रही है, रिमांड चल रही है एटीएस के पास। इस बीच जनता टीवी की टीम ने आतंकी मसीरुद्दीन की पत्नी से खास बातचीत करी है। क्या कुछ उसने कहा है, आपको सुनना चाहिए, देखिए। यूपी एटीएस ने 2 दिन पहले दुबग्गा से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद संदिग्ध मानते हुए मलियाओं में भी मसीरुद्दीन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करने से रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस वक्त हम उन्हीं के मकान में मौजूद हैं। हमारे साथ उनकी पत्नी है, उनकी माता है, उनके परिवार है, उसमें छोटे बच्चे भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या हुआ था जब एटीएस आई थी?